गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक विभाजन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ऑप्शन ए है उत्तर को, ऑप्शन बी है दक्षिण को, ऑप्शन सी है पूर्व को, ऑप्शन डी है पश्चिम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यावर्त, ऑप्शन सी है इंडियाना, ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये है, पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तट एवं द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भाबर में, ऑप्शन बी है तराई में, ऑप्शन सी है शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तराई में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर उठते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। फर्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सेकंड है, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई। थर्ड है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई। फोर्थ है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी है 1, 3 तथा 4, ऑप्शन सी है 1 तथा 3, ऑप्शन डी है 2 तथा 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटलेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिनति में हुई है, इसलिए कथन 2 जो है वो भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था।
हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। इसलिए कथन थर्ड जो है वो भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, इसलिए कथन 4 जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ऑप्शन बी है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी है भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ए है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, सी है अरावली, डी है नर्मदा टापटी जलोढ़ निक्षेप। सूची 2 में पहला है उत्तर नूतन, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, तीसरा है क्रिप्टेशियस आदि नूतन, चौथा है कैम्बियन, पांचवा है अत्यंत नूतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फिफ्थ। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में हुआ था। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुआ था। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन ए है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी है गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी है असम क्षेत्र, ऑप्शन डी है मध्य भारत क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं शोर नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है कुडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़, ऑप्शन डी है गोंडवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतर अथवा भ्रसन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अवड़क, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा
आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत की अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक ब्यूटिमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कूट है, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कारण है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ऑप्शन ए है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ऑप्शन डी है, ए सही है और आर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन ए है, शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन बी है, निम्न हिमालय। ऑप्शन सी है, बृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन डी है, धौलाधर श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय श्रेणी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? फर्स्ट है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सेकंड है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता। थर्ड है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों ऊपर अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में
उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन ए है तराई, ऑप्शन बी है दून, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है भाबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है बृहद हिमालय, ऑप्शन डी है अरावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है इओजोइक में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक में, ऑप्शन डी है सेनोजोइक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है? ऑप्शन ए है 850 से 1200 मीटर के मध्य, ऑप्शन बी है 750 से 1100 मीटर के मध्य, ऑप्शन सी है 750 से 1500 मीटर के मध्य, ऑप्शन डी है 750 से 1300 मीटर के मध्य। इसका राइट आंसर होगा 900 से 1100 मीटर के मध्य, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी है काली और तीस्ता, ऑप्शन सी है सतलज और काली, ऑप्शन डी है तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज और काली। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? ऑप्शन ए है मध्यभूमि स्थिति का, ऑप्शन बी है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन सी है गिरिपद की स्थिति का, ऑप्शन डी है अनुसमुद्री स्थिति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिपद की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकर व बजरी के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। फर्स्ट है गहरे खड्ड, सेकंड है यू घुमाव वाली नदी मार्ग, थर्ड है समांतर पर्वत श्रेणियां, फोर्थ है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोंदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल पहला, दूसरा और चौथा,
ऑप्शन सी है केवल तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। एक खंड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोरदार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन बी है शिवालिक और महान हिमालय। ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय और शिवालिक। ऑप्शन डी है शिवालिक और बा हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन बी है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन सी है लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन डी है शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए है विंध्य। ऑप्शन बी है अरावली। ऑप्शन सी है शिवालिक। ऑप्शन डी है अन्नामलाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। ऑप्शन बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। ऑप्शन सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन ए है अजंता श्रेणी। ऑप्शन बी है पालकोंडा श्रेणी। ऑप्शन सी है कैमूर पर्वत। ऑप्शन डी है पटकोई श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो
प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई या पटकोई श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सेकंड है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। थर्ड है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। फोर्थ है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 4। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया।